अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर मैंने आपके लिए 7.1 2 3 4 5 6 कर दी। 7.7 इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है 7.8। 7.7 में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। 5 पार्ट दिए हुए, इसमें से 3 पार्ट में कर दे रहा हूँ। 3 पार्ट न्यूमेरिक फॉर्म में दिए हुए हैं और 2 पार्ट जो है ना वेरिएबल फॉर्म में दिए हुए हैं। तो मैं एक न्यूमेरिक फॉर्म का कर देता हूँ, दोनों वेरिएबल वाला कर देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं 11 माइनस 12। अच्छा, मैं ट्राइंगल रफ सा ड्रॉ कर देता हूँ बजाय उसमें डायग्राम पे ड्रॉ करने के। इसका एरिया निकालना है अंदर वाला। ये यहाँ लिख देते हैं 11 माइनस 12। बी दिया हुआ है 6 और 2 और सी दिया हुआ है हमारे पास -5 और 10। ये एरिया अंदर वाला निकालना है हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। सही है ना। इससे पहले मैंने ग्राफ पर रफ ग्राफ बनाकर ड्रॉ करके दिखाया था आपको। ट्राइंगल रफ तौर पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। एरिया ही निकालना है ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला है हाफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ये इक्वल होगा हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये फिक्स्ड है 1। सही है ना। जब भी एरिया निकालने के लिए कहेगा यही फार्मूला यूज करेंगे। ये रहा x1 y1 x2 y2 x3 y3, 3 पॉइंट दिया हुआ है ना। तो पहला पॉइंट x1, दूसरा x2, तीसरा x3। x1 दिया हुआ है 6, x2 दिया हुआ है -5, x3 दिया हुआ है 11, y1 दिया हुआ है 2, y2 दिया हुआ है 10 और y3 दिया हुआ है -12। ये 1, ये 1, ये 1। आप जो है ना इस डिटर्मिनेंट को अभी इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में मैं सॉल्व करके आया कंकरंट के लिए, उस तरह भी कर सकते हैं। और चूंकि ये फिक्स्ड है तो इसलिए यहाँ प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट की ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जाहिर सी बात है ये 1 रहेगा, इन दोनों को 0 कर दूँ तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ ऑपरेशन कर रहा हूँ रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 माइनस रो 1। यानी रो 2 में से रो 1 को निकालेंगे, रो 1 फिक्स्ड है, और रो 3 में से भी रो 1 को निकालेंगे। फर्स्ट ईयर में ये सब करके आए हैं आप, कोई परेशानी नहीं है। ये रहा रो 2 का पहला एलिमेंट है। -5 में से रो 1 निकालेंगे, -6 तो -11 हो जाएगा। 10 में से 2 निकाल देंगे 8 बच जाएगा। 1 में से 1 निकालेंगे 0 हो गया, खत्म। रो 2 रो 3 11 में से 6 निकालेंगे 5 बच जाएगा। -12 में से -2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -14। 1 में से 1 निकालेंगे 0। डायरेक्ट में भी कर दिया क्योंकि ये आप फर्स्ट ईयर में करके आए, आता है आपको। तो अब होगा क्या, प्रॉपर्टी के मुताबिक इस कॉलम इस रो को कैंसिल कर देंगे, ये बच गया -11 8 5 और -14। तो ये आ गया 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 11 14 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 11 मल्टीप्लाई बाई 14, ये आ गया 154 माइनस 5 8 से मल्टीप्लाई होगा 40। 154 में से 40 निकाल देंगे, बच जाएगा हमारे पास 114 माइनस 40, बच गया 114। इसको कैंसिल कर दें 2 से, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 7 जा 14। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल यूनिट स्क्वायर, ये आंसर है। तो इस तरह हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो इसके 5 पार्ट दिए हुए, 3 न्यूमेरिक फॉर्म में दिए हुए हैं, पहला दूसरा और तीसरा। एक मैंने न्यूमेरिक फॉर्म कर दिया, आसान सा है। बाकी मैं दोनों कर रहा हूँ जो न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 1 कर चुका मैंने कहा कि 2 और 3 आप कीजिएगा, सेम उसी तरह। पार्ट 4 और पार्ट 5 कर दे रहा हूँ, ये वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ है हमारे पास। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1, मैं ट्राइंगल नहीं बना रहा हूँ, बस वर्टिसेस लिख देता हूँ। वर्टिसेस दिया हुआ है -a, b + c। दूसरा दिया हुआ है हमारे पास a, b - c। और तीसरा दिया हुआ है a, -c। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। सर्कल, हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है हाफ
x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 फिक्स्ड है, ये मैंने बताया, वही रूल यूज़ करेंगे। x1 दिया हुआ है हमारे पास -a, x2 दिया हुआ है a, x3 भी दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है b प्लस सी, y2 दिया हुआ है b माइनस सी, और y3 दिया हुआ है माइनस सी, 1 1। वही प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। R1 एज इट इज़ रहेगा -a b प्लस सी 1। इसमें से ये माइनस करेंगे, a में से हम माइनस करेंगे -a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस a, ये भी हो जाएगा a प्लस a। b माइनस सी से b प्लस सी माइनस करेंगे, तो ये माइनस का b माइनस का c हो जाएगा, और माइनस सी से हम माइनस करेंगे b प्लस सी को, यानी उसको, तो माइनस का b, 1 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 1 में से, तो रो 2 के पहले एलिमेंट में से रो 1 का पहला एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट में से रो 1 का दूसरा एलिमेंट, तीसरे एलिमेंट में से तीसरा, ख़त्म। फिर रो 3 के पहले एलिमेंट में से रो 1 का पहला एलिमेंट, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा, ये कॉलम ये रो कैंसिल, ये बच गया हमारे पास 1/2, a प्लस ए 2a, ये भी हो गया 2a, ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल, -2c हो गया, और ये माइनस बी -2c, 2/2 का हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -b -2c माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4ac, ये हो जाएगा माइनस का 2ab माइनस का 4ac प्लस का हो जाएगा 4ac, प्लस माइनस कैंसिल, ये बच गया 1/2 -2ab, -2 से 2 कैंसिल, -ab, एरिया नेगेटिव नहीं होता, ये भी लिख दें हम, यूनिट स्क्वायर। ये 1 का पार्ट 4 है, ये वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ था इसलिए मैंने कर लिया, पार्ट 5 भी वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ है, आइए वो भी कर लेते हैं। पार्ट 5 में दिया हुआ है हमारे पास वर्टिसेस a cos θ1 b sin θ1, ट्रायंगल नहीं बना रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ मैं, पहला वर्टिस a cos θ1 कॉमा b sin θ1, a cos θ2 कॉमा b sin θ2 कॉमा a cos θ3 कॉमा b sin θ3, वही एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, x1 a cos θ1, x2 a cos θ2, x3 a cos θ3, सबके साथ हैं, y1 b sin θ1, y2 b sin θ2, y3 b sin θ3, 1 1 1। आइए इसको वही रूल अप्लाई करें, रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1, 1/2, a cos θ1 b sin θ1 1, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा a cos θ2 माइनस a cos θ1, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा b sin θ2 माइनस b sin θ1, और ये हो जाएगा 0। इसमें से पहला वाला माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा a cos θ3 माइनस a cos θ1, ये हो जाएगा b sin θ3 माइनस b sin θ1, और ये हो जाएगा 0। ठीक है जी, तो क्या होगा, ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, ये बच गया हमारे पास, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, हाफ ए कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1, यहाँ से भी ए कॉमन ले लें, बच जाएगा cos θ3 माइनस cos θ1,
इन दोनों में से v कॉमन लेना है, ये बच जाएगा साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। यहाँ से भी v कॉमन लेने, ये हो जाएगा साइन थीटा 3 माइनस साइन थीटा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1/2। ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 3 माइनस साइन थीटा 1। ये भी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का ए बी, ये हो जाएगा साइन कॉस थीटा 3 माइनस कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों ए बी कॉमन लेके बाहर लिख देते हैं, ए बी ओवर 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, कॉस थीटा 2 को साइन थीटा 3 से, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 साइन थीटा 3। कॉस थीटा 2 को साइन थीटा 1 से, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2। इसको इससे, ये हो जाएगा साइन थीटा 3, सही है ना, साइन पहले लिख दें, साइन थीटा 3 है, कॉस थीटा 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा 3, ताकि अरेंज करने में आसानी हो, कॉस थीटा 2। अच्छा जी, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे हुआ, ये इससे हुआ, ये इससे हुआ, साइन थीटा 3 कॉस थीटा 1, और ये इससे होगा माइनस माइनस प्लस, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1। ठीक है जी, माइनस ये वाला मल्टीप्लाई करें कॉस थीटा 3 को साइन थीटा 2 से, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 2 कॉस थीटा 3 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा 1 से, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 3 माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 माइनस माइनस प्लस, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1। ब्रैकेट ऑन कर दें, ये आ जाएगा ए बी बाई 2, ये हो गया साइन थीटा 3 कॉस थीटा 2, ये हो जाएगा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, ये हो जाएगा साइन थीटा 3 कॉस थीटा 1, ये हो जाएगा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1, ये माइनस का हो जाएगा साइन थीटा 2 कॉस थीटा 3, ये माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 1 कॉस थीटा 3, ये भी माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1, और ये माइनस का साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, दोनों सेम है, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1। ठीक है ना, अब मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, सही है, ये साइन अल्फा माइनस बीटा वाले फार्मूले में आ जाएगा। 6 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, दो दो करके अरेंज कर लें, कॉम्बिनेशन बताते हैं। थीटा 1 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 2 कहाँ है हमारे पास, ये रहा कॉस थीटा 2 और साइन थीटा 1, 1 और 3 है ये रहा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, ये रहा साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1। तो इसे पहले लिख दें, हम इसे इस तरह लिख दें, साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस, ठीक है जी, तो 1 और 2 को हमने कर लिया, 2 और 3 कर लेते हैं, 2 और 3 एक ही है, और 2 और 3 एक ही है, तो साइन थीटा 3 कॉस थीटा 2, प्लस वाला पहले लिख दें, साइन थीटा 3 कॉस थीटा 2, ये लिख दिया, माइनस साइन थीटा 2 कॉस थीटा 3 प्लस, तो अब हमारे पास दो ही बच गया, 1 और 2 कर लिया, 2 और 3 कर लिया, 3 और 1 बच गया, तो 3 और 1 ये है, और 3 और 1 ये है, तो लिखेंगे साइन थीटा 1 कॉस थीटा 3, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 3 माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 3। ठीक है जी, ये हो गया। इसको अगर आप बैक करेंगे तो ये फॉर्मूला बन गया, साइन अल्फा कॉस बीटा,
कॉज अल्फा साइन बीटा माइनस का, तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फा की जगह दिया हुआ है हमारे पास थीटा 2 और बीटा की जगह दिया हुआ है थीटा 1, साइन अल्फा कॉज बीटा, कॉज अल्फा की जगह थीटा 2 बीटा, तो इसे हम लिख देंगे साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये भी साइन अल्फा कॉस बीटा, अल्फा की जगह थीटा 3 और बीटा की जगह थीटा 2 है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस ये साइन अल्फा कॉस बीटा, अल्फा की जगह थीटा 1 बीटा की जगह थीटा 3, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 3। यही आंसर दिया हुआ है आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, तो इस तरह ये हुआ, बस ये ज़रा अरेंज करना था आपको और कुछ नहीं था, वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है जी, पहला पॉइंट दिया हुआ माइनस ए इंटू बी प्लस सी, ये रहा पहला पॉइंट, ये था, ये x1 ये x2 ये x3, मैंने गलत लिखा, उसको कर देते हैं, उसे ए लिया था मैंने, पहले नाम दिया हुआ था ना, ये रहा ए माइनस ए और ए, और y1 दिया हुआ है b प्लस सी, y2 दिया हुआ है b माइनस सी, और y3 दिया हुआ है हमारे पास माइनस सी, ये 1 ये भी 1 ये भी 1। वही ऑपरेशन करेंगे रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 माइनस रो 1, रो 1 फिक्स्ड हो गया। ए में से ये निकालेंगे, ए माइनस और माइनस का ए है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस ए। अच्छा बी माइनस सी में से हम निकालेंगे बी प्लस सी, अच्छा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ ज़रा, चलिए बी प्लस सी है और यहाँ 1 लिख दें, तो बी माइनस सी रो 2 में से निकाल रहे हैं रो 1 बी प्लस सी, और 1 में से 1 निकालेंगे 0, फिर ए में से हम निकालेंगे माइनस ए, तो ये भी ए प्लस ए हो जाएगा, माइनस सी में से निकालेंगे हम बी प्लस सी, रो 3 में से भी रो 1 ही निकालेंगे, 1 में से 1 निकालेंगे 0, इसे बाद में सॉल्व कर लेंगे, ये मैं कैंसिल कर देता हूँ पहले, ये बच गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, ये ए प्लस ए 2 है, ये भी ए प्लस ए 2 है, इसे हम ओपन कर लें तो ये हो जाएगा बी माइनस सी माइनस बी माइनस सी, और इसे ओपन कर लें तो माइनस सी माइनस बी माइनस सी माइनस सी माइनस बी माइनस सी, ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ये आ गया 2 है, ये भी आ गया 2 है, माइनस सी माइनस 2 सी, और ये हो जाएगा माइनस बी माइनस 2 सी, सारे ऐड हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2/2 का डिटर्मिनेंट हो गया, 2a मल्टीप्लाई होगा माइनस बी माइनस 2c से, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 2 4ac आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 4ac, मल्टीप्लाई करें इसे, ये हो जाएगा माइनस 2ab माइनस 2 2 4ac, ये प्लस का 4ac है, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये बच गया 1/2 माइनस 2ab, 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया माइनस ab, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, ये आंसर है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये वेरिएबल फॉर्म में था, हमने इसे वेरिएबल फॉर्म में कर लिया। ये प्रॉपर्टी हर एक में इसी तरह लगेगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए कहेगा, उसकी वजह ये है कि ये फिक्स्ड है, रो 2 माइनस रो 1, ज़रा आसानी से काम होगा, वरना वो लेंदी हो जाएगा, आपकी मर्जी, वो डायरेक्ट वे में कर लें या इनडायरेक्ट वे में कर लें, आंसर तो सेम आना है। ये दिया हुआ है ए कॉस थीटा 1 बी साइन थीटा 1, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है ए कॉस थीटा 2 बी साइन थीटा 2, ए कॉस थीटा 2 कॉमा बी साइन थीटा 2। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है ए कॉस थीटा 3 कॉमा बी साइन थीटा 3। सही है, वही एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं हम इसे। हाफ x1 ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा, ए कॉस थीटा 1, x2 ये रहा ए कॉस थीटा 2, x3 ए कॉस थीटा 3, y1 बी साइन थीटा 1 बी साइन थीटा 2, y2 हो गया बी साइन थीटा 3, ये हो जाएगा 1 ये भी 1 ये भी 1। वही रॉ ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे, रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1। रो 1 फिक्स्ड है, ए कॉस थीटा 1 बी साइन थीटा 1
1, सही है। रॉ 2 में से रॉ 1 माइनस कर दें, तो ए कॉस थीटा 2 में से माइनस कर दें ए कॉस थीटा 1, जरा दूर लिख दें, बी साइन थीटा 1, 1। ये हो जाएगा हमारे पास ए कॉस थीटा 2 माइनस ए कॉस थीटा 1, ठीक है जी। ये हो जाएगा हमारे पास बी साइन थीटा 2 माइनस बी साइन थीटा 1, थोड़ा और दूर कर लें, ये 1, ये भी 1, 1 माइनस 1 0। अच्छा, रॉ 3 में से भी रॉ 1 माइनस करें, ए कॉस थीटा 3 माइनस ए कॉस थीटा 1, ये हो जाएगा बी साइन थीटा 3 माइनस बी साइन थीटा 1, कॉलम रॉ 1 ही माइनस कर रहे हैं ना, तो ये रॉ और ये कॉलम कैंसिल, ये बच गया हमारे पास। इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा, बच जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इन दोनों में से भी ए कॉमन आ रहा, बच जाएगा कॉस थीटा 3 माइनस कॉस थीटा 1। इन दोनों में से बी कॉमन आ रहा, बच जाएगा साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। इन दोनों में से भी बी कॉमन आ रहा, बच जाएगा साइन थीटा 3 माइनस साइन थीटा 1। ये आ गया, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा माइनस हो, तो यहाँ लिखते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए भी हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 और साइन थीटा 3 माइनस साइन थीटा 1, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 और साइन थीटा 3 माइनस साइन थीटा 1 माइनस ये भी हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा 3 माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, कॉस थीटा 3 माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। सही, अभी से मल्टीप्लाई करके देखें, कुछ कॉमन कुछ सॉल्व हो रहा तो करेंगे। तो मैं ए बी भी कॉमन ले लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए भी कॉमन ले लिया, ये बच गया कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 3 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 3 माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसे, कॉस थीटा 2 साइन थीटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 साइन थीटा 3, कॉस थीटा 2 साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का हो जाएगा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, कुछ भी पहले लिखते हैं कुछ भी बाद में, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन पहले लिख रहा हूँ कॉस बाद में, कॉस थीटा 1, यहाँ भी साइन पहले लिख दें, साइन थीटा 3 कॉस थीटा 2 बाद में लिख दें। सही है जी, माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 1, यानी साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1, ये हो गया, ये तो ब्रैकेट में था। सही है, ठीक है जी, माइनस ये वाला कॉस थीटा 3 साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा 2 कॉस थीटा 3 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 3 माइनस साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1। ठीक है जी, ब्रैकेट ऑफ कर दें, अब उस ब्रैकेट को ऑन कर दें, फिर हमें अरेंज करना होगा 1/2 ए बी। सही है, ये आ गया साइन थीटा 3 कॉस थीटा 2, ये हो गया साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, ये हो गया साइन थीटा 3 कॉस थीटा 1, ये हो गया साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा 2 कॉस थीटा 3, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 1 कॉस थीटा 3 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 और प्लस माइनस माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1। ये साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 ये रहा प्लस का और ये है माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब बचा जो उसको अरेंज करना है, इसका हमें फार्मूला बनाना है, तो मैं ज़रा इसे अरेंज कर लूँ 1/2 ए बी। ये देखिए, इसको अभी रहने देते हैं, ये है थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 1 थीटा 2 कहाँ है हमारे पास साइन और कॉस के साथ,
ये रहा θ1 θ2, तो ये लिख दूँ मैं साइन θ1 कॉस ये प्लस का है ना, तो इसे मैं लिख दूँ साइन अल्फा कॉस बीटा होता है, माइनस कॉमन ले लेंगे, चलिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा साइन θ1 कॉस θ2 प्लस कॉस θ1 साइन θ2। ये पहली कंडीशन बन गई। ये 1 और 2 था, 1 और 2, और ये 1 और 2 एक तरफ कर दिया हमने। अब 2 और 3, ये रहा 3 और 2, और 2 और 3 ये रहा, तो इसको भी एक तरफ कर दें, प्लस माइनस का है ये साइन θ2 कॉस θ3, और ये प्लस का है कॉस θ2 साइन θ3 प्लस, सही है। ये हमारे पास 1 और 2 हो गया, यानी 1 और 2 हो गया, 2 और 3 हो गया, अब 3 और 1 बचा, तो माइनस का साइन θ1 कॉस θ3 कॉस θ1 प्लस साइन θ1 कॉस θ3। हमने 1 और 2 एक तरफ कर दिया, 2 और 3 एक तरफ कर दिया, और 3 और 1 एक तरफ कर दिया, सही है। यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँगा तो माइनस फार्मूला बन जाएगा, माइनस कॉमन लेते हैं हम, मेरे पास अब स्पेस नहीं है, तो मैं इसे जो है ना यहाँ आकर कर रहा हूँ, सही है। मैंने बस इसे अरेंज किया है, साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस वाले फार्मूले के लिए अरेंज किया है। तो साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा, उस फार्मूले में लाएंगे। मैं ये बिठा रहा हूँ, देखिए ये कर रहा हूँ मैं, ये रहा एरिया ऑफ ट्राइंगल। इन तीनों में से पहले माइनस साइन कॉमन ले लें, भी इसे यहीं रहने दें, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, सही है ना, या इसे पहले लिख देते हैं और इसे बाद में लिख देते हैं, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, ये हो जाएगा कॉस साइन θ2 कॉस θ1, साइन पहले लिखते हैं, माइनस साइन θ1 कॉस θ2, या पहले कॉस θ2 लिख देते हैं साइन θ1, ये पहली कंडीशन बन गई, प्लस इसे भी माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं, प्लस वाले को पहले लिखते हैं, साइन θ3 कॉस θ1 साइन θ3 कॉस θ2 माइनस कॉस θ3 साइन θ2 प्लस ये तीसरे वाले को लिखते हैं कि साइन θ1 कॉस θ3 साइन, प्लस वाला पहले लिख रहे हैं, माइनस कॉस θ1 साइन θ3, सही है। बस जरा अरेंज करने में टाइम लग रहा है, वरना और कुछ नहीं है, ये हो जाएगा। अच्छा, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 1/2 AB, ये हो गया साइन अल्फा, अल्फा की जगह दिया हुआ है θ2 और बीटा की जगह दिया हुआ है θ1, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, तो इसे बैक करेंगे तो हम लिखेंगे साइन θ2 माइनस θ1 प्लस, ये अल्फा की जगह θ3 दिया हुआ है, बीटा की जगह θ2 दिया हुआ है, इसे बैक करेंगे तो लिखेंगे 3 माइनस 2, और इसे बैक करेंगे तो अल्फा की जगह θ1 दिया हुआ है और बीटा की जगह θ3 दिया हुआ है। ये आंसर है आपके पास, सही है। बस थोड़ा सा देखते हुए अरेंज करना है कि 1 और 2 एक तरफ कर लिया साइन और कॉस वाला, 2 और 3 एक तरफ कर लिया, 1 और 3 एक तरफ कर लिया, हमारे पास 6 पार्ट हैं, 6 कंडीशन बन गई हमारे पास, तो यही हमारे पास आंसर दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। खैर ये तो बहुत मुश्किल है, टफ है कि ये दे दें वो, क्योंकि इसको अरेंज करने में टाइम लगेगा, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए आपके लिए लेकिन मैंने आपको करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। आइए, इसके 2 पार्ट दिए हैं, चले मैं दोनों कर दे रहा हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हम 4 साइडेड फिगर को कहते हैं, सही है ना। रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजॉइड, ये सारे जो है ना टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। और 4 साइडेड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। यानी अगर हम क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन करना चाहें तो हम लिखेंगे 4 साइडेड फिगर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है जी। ये क्वाड्रिलेटरल है। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस दिए हुए हैं। क्वाड्रिलेटरल में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ 4 साइडेड फिगर, जाहिर सी बात है क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करूँगा तो मैं इस तरह ड्रॉ नहीं कर सकता, ये तो रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर चारों साइडें बराबर हो जाए तो स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह ड्रॉ कर दूँ तो पैरेललोग्राम होगा। क्वाड्रिलेटरल मुझे एक 4 साइडेड फिगर अजीब सा शेप ड्रॉ करना होगा।
जो ना स्क्वायर हो ना रेक्टेंगल हो ना वो 4 साइडेड फिगर हो गया। हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पता है क्या करना होगा हमें, ये 4 साइडेड, एक तो तरीका ये भी है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने का। ये 4 साइडेड फिगर ले लिया मैंने, ये रहा। इसको हम ड्रॉ कर दें एक डायगोनल, इस पर एक डायगोनल इस तरह ड्रॉ कर दें या इस तरह ड्रॉ कर दें। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल पर जब हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो उसे 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देता है। हम ये भी कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल का एरिया निकालें, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और यहाँ हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला भी दिया हुआ है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल पर अगर हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे, सही है ना। मिसाल के तौर पर ये क्वाड्रिलेटरल एक हमने बना लिया 4 साइडेड फिगर, इस पर हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया। ये देखने में आपको लग रहा होगा ये सेम ट्रायंगल नहीं है, लेकिन सेम होगा। तो हम किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकालें और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एक वे ये, अगर आप भूल जाएं तो, वरना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है। पहले मैं वर्टिसेस लिख दूँ, फिर मैं फार्मूला लिखता हूँ। तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस गिवन है। वर्टिसेस गिवन है 3 - 3, पहला पार्ट। दूसरा वर्टिसेस गिवन है हमारे पास 7, 5। तीसरा वर्टिसेस गिवन है 1 और 2। और चौथा वर्टिसेस गिवन है -3 और 4। सही है। हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये रहा x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने का फार्मूला हमारे पास ये है। क्वाड्रिलेटरल बना लें हम, हाफ x1 - x3 y1 - y3 x2 - x4 y2 - y4। ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने का फार्मूला है, ठीक है जी। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बनाया वही हमने, वहाँ ट्रायंगल बनाया था, यहाँ क्वाड्रिलेटरल बना लें, जिसका एरिया निकालना है हाफ। x1 ये रहा 3, x3 ये रहा 1, y1 ये रहा -3 और y3 ये रहा -2, 2 है हमारे पास। x2 ये रहा हमारे पास 7 और x4 ये रहा -3 +3 हो जाएगा। y2 हमारे पास ये रहा 5 और y4 दिया हुआ है -4। 3 में से 1 निकालेंगे 2, 7 में 3 ऐड कर देंगे 10 -5, ये बच जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 1 ज़ा 2 -10 5 ज़ा 50, माइनस का आएगा प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 यूनिट स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पहले पार्ट का आंसर। 2 का पार्ट 2 करते हैं। 2 का पार्ट 2, क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस दिए हुए हैं 2 3 -1 और 2। -3 और 2 एंड 3 और -3, वही हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हाफ x1 - x3 y1 - y3 x2 - x4 y2 - y4। ये रहा x1 2 और x3 हमारे पास ये रहा -3, तो ये प्लस का हो जाएगा। y1 ये रहा हमारे पास 3 और y3 हमारे पास ये रहा 2, x2 हमारे पास ये रहा -1 और x4 हमारे पास ये रहा 3 माइनस का 3, y2 हमारे पास ये रहा 2 और y4 माइनस का 3, ये प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5। 5 5 ज़ा 25 -4 1 ज़ा 4 माइनस का आएगा प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 29/2 यूनिट स्क्वायर। चाहे तो इसे डिवाइड करके लिख लें, बुक में डिवाइड करके आंसर दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ गया हमारे पास।
ठीक है जी, ये आंसर हो गया। तो इसके दो पार्ट दिए हुए थे, दोनों पार्ट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह का है, कह रहा है कि प्रूव बाय द मेथड ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमने मेथड यूज करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला, और ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा प्रूव बाय द मेथड ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हम हमें मेथड ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल प्रूव करना है और बताना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट दिए, मैं 2 में कर देता हूँ, एक आप कर लीजिएगा। पहला पार्ट, वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल दिया हुआ है, सही है ना, 2 3 5 0 एंड 4 1, 2 3 5 0 एंड कोलिनियर, सही है ना। कोलिनियर की डेफिनेशन ये है कि व्हेन टू और मोर देन, ये बिल्कुल बेसिक शुरू वाली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि व्हेन टू और मोर देन 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, अगर दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करें, देन गिवन पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर। तो वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? कोलिनियर। यहाँ उसने शर्त रखी है कि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का मेथड यूज़ कीजिए और ये साबित कीजिए कि ये पॉइंट कोलिनियर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल से मुराद ये है कि ट्राइंगल है, उसका एरिया आएगा, कुछ ना कुछ रीजन मौजूद है। जबकि वो कह रहा है हमें ये साबित करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो इसका मतलब कोलिनियर की डेफिनेशन ये है कि पॉइंट्स एक पॉइंट लाइन पर होंगे। ये तो 3 डिफरेंट लाइन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल से मुराद अगर एरिया का रिजल्ट आ जाएगा तो इसका मतलब पॉइंट 3 डिफरेंट लाइन पर लाई कर रही हैं, एक पॉइंट एक लाइन पर नहीं है। सही है, एरिया आ जाएगा तब। और एरिया का रिजल्ट 0 आ जाए तो इसका मतलब पॉइंट तीन डिफरेंट लाइन पे नहीं है, क्योंकि एरिया का रिजल्ट 0 आ गया, किसी एक ही लाइन पे है, तो प्रूव हो जाएगा कि जो है ना गिवन पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर। तो आइए हम प्रूव करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला मेथड यूज करना है। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये दिया हुआ है हमारे पास x1 2, x2 दिया हुआ है 5, x3 दिया हुआ है 4, y1 दिया हुआ है 3, y2 दिया हुआ है 0, y3 दिया हुआ है 1 1 1 1। वही फिक्स्ड है ये, रॉ 2 माइनस रॉ 1, रॉ 3 माइनस रॉ 1। रॉ 1 फिक्स्ड है। 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 5 में से 2 निकालेंगे 3, 0 में से 3 निकालेंगे -3, 1 में से 1 निकालेंगे 0, 4 में से 2 निकालेंगे 2, 1 में से 3 निकालेंगे -2 1। ये कॉलम ये रॉ कैंसिल, ये बच गया 3 2 -3 -2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा -6 का आएगा, माइनस पहले से था प्लस हो गया 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल का रिजल्ट आ गया 0, लिख देंगे हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। लिख देंगे यहाँ पे कि हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का रिजल्ट आ गया 0। ठीक है जी, तो सारे पार्ट इसी तरह होंगे। एक पार्ट और कर दे रहा हूँ, पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 कर रहा हूँ। वर्टिसेस दिया हुआ -1 -1 5 और 7। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 यही कर देता हूँ, -1 -1। दूसरा वर्टिसेस दिया हुआ है 5 और 7, तीसरा दिया हुआ है 8 और 11। कोलिनियर प्रूव करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल का मेथड यूज करना, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। x1 दिया हुआ है -1, x2 दिया हुआ है 5 8, y1 दिया हुआ है -1, y2 7 11 1 1 1। वही काम करेंगे हम, रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1। रो 1 फिक्स्ड है, 5 में से -1 निकालेंगे 6 हो जाएगा, 5 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। 7 में से -1 निकालेंगे 8, 1 में से 1 निकालेंगे 0, 8 में से -1 निकालेंगे 9, 11 में से -1 निकालेंगे 2, ये और ये कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 1/2, 6 9 8 और 12। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, 0 आ गया। वही लिख देंगे, हेंस गिवन पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर। गिवन पॉइंट्स आर
कोलिनियर। ठीक है जी, प्रूव्ड हो गया हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। अब हमें दोबारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, लेकिन अब हमारे पास वर्टिसेस गिवन नहीं है, लाइंस की इक्वेशन गिवन है। आइए देखते हैं, इसमें भी 3 पार्ट दिए हुए, कोई 2 पार्ट में कर दे रहा हूँ, 4 का पार्ट 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है फॉर्म्ड बाय द लाइंस। लाइन की इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू 6x प्लस 5। 3 साइड की लाइन दी हुई है, मैं ऐसी रफ सा ड्रॉ कर दे रहा हूँ एक ट्राइंगल। ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया हमने, ज़रूरी नहीं है ओरिजिन से ड्रॉ किया जाए, एक एक्स्ट्रा भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक इक्वेशन ये दी हुई है, चूंकि y इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है एक लाइन x एक्सिस पर होगा, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है यहाँ पे। और दूसरी इक्वेशन दी हुई है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x, यहाँ लिख लेते हैं, सही है ना। 2y को वहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन गिवन है हमारे पास y इज इक्वल टू 6x प्लस 5, तो 6x माइनस वाई प्लस 5y को वहाँ ले आते हैं इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ठीक है जी, मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है हमारे पास, रिक्वायर्ड है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसे हम ए ले लेते हैं, इसे हम बी ले लेते हैं, इसे हम सी ले लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, 6x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये तीनों इक्वेशन है। तो ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 का। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2, 1 और 3 का। तो फॉर ए, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मुझे वर्टिसेस चाहिए, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, तो इक्वेशन 1 ये, इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 ये रहा और इक्वेशन 3 ये रहा। y की वैल्यू निकली हुई है, पुट कर दें y इन इक्वेशन 3, x की वैल्यू आ जाएगी 6x माइनस 0 प्लस 5, 6x इक्वल टू माइनस 5, x की वैल्यू आ गई माइनस 5/6। तो इन दोनों से वैल्यू आ गई, कोऑर्डिनेट ऑफ ए आ गया -5/6, 0। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, फॉर बी के लिए बी जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का। तो यहाँ लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ये रहा y इक्वल टू 0 और 2 ये रहा 2x माइनस वाई, इसे हम दे दें 1, इसे हम दे दें 2, यही है। y की वैल्यू निकली हुई है, पुट कर दें y इन इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 0 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ b आ गया 0 इंटू 0। ठीक है, y भी 0, x भी 0। अब फॉर c के लिए, वर्टेक्स c के लिए, c जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2 और 3 का। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 2 ये है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3 ये है 6x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, ये रहा 2, ये रहा 3। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकालने y की, यहाँ पुट कर दें, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, y इक्वल हो जाएगा 2x के, इसे हम दे दें 4, पुट कर दें, पुट y इन इक्वेशन 3। सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ ताकि x और y की वैल्यू आ जाए 3 में। 6x
माइनस वाई की वैल्यू है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू माइनस 5x इक्वल टू माइनस 5/4, ये आ गई x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 4 इम्प्लाइज दैट, तो y इक्वल है 2x के, y इक्वल है 2 और x की वैल्यू आ गई -5/4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई -5/2, तो कोऑर्डिनेट ऑफ c आ गया, x की वैल्यू आ गई -5/4 और y की वैल्यू आ गई -5/2। वर्टिसेस आ गए, पहले हमारे पास वर्टिसेस ही गिवन थे। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला वही, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये रहा x1 -5/6, y1 कोऑर्डिनेट ऑफ v 0, x2 0, x3 -5/4, y1 0, y2 भी 0 0 0 और y3 y1 ये रहा, y2 ये रहा और y3 दिया हुआ है -5/2, ये आ जाएगा 1 1 1, ठीक है जी। वैसे तो ये 1 है और ये 0 है, कॉलम और रो कैंसिल कर दें, इंटरचेंज कर देंगे तब भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, सही है ना। या चाहे तो वही रूल अप्लाई कर दें, रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1, जो हम करते हुए आए हैं। इसमें से ये माइनस करेंगे प्लस का हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, इसमें से ये माइनस करेंगे -5/4 में से माइनस करेंगे -5/6 प्लस का हो जाएगा। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, -5/12, ये आ जाएगा -5/12। अच्छा जी, इसमें से ये माइनस करेंगे, यही बचा रहेगा और 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, ये कॉलम ये रो कैंसिल, ये बच गया 5/6 0 -5/12 -5/2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 25/12 माइनस, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -25/24। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, एरिया नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव लिख लें, 25/24 यूनिट स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा 25/24, ठीक है जी, ये एरिया आ गया हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। अब हमारे पास वर्टिसेस गिवन नहीं है, इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल गिवन है हमारे पास, तो हम उस इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल से वर्टिसेस निकालने हैं, फिर एरिया वाले फार्मूले में पुट करना है। तो ये हमारे पास 4 का पार्ट 1 है, बल्कि 2 आप कर लीजिएगा, मैं 4 का पार्ट 3 कर देता हूँ, एक आप कर लीजिएगा। तीनों साइड इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल गिवन है, 4 का पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारे पास इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, सेकेंड इक्वेशन गिवन है 2y प्लस 3x इक्वल टू 3 और थर्ड इक्वेशन गिवन है x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल गिवन है। ट्राइंगल में रफ सा बना देता हूँ, ये रहा एक इक्वेशन, y इज इक्वल टू जो है ना 2x प्लस 3, तो y को वहाँ ले जाएं, इसे इस तरह लिख दें 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 3, अरेंज करके लिख रहा हूँ 3x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 2, थर्ड इक्वेशन, इसे हम 3 दे दें, इसे हम 1 दे दें, इसे हम 2 दे दें, वही हम लेट कर लेंगे कि a b c
लिख देते हैं, ये ज़रा लेंदी हो जाएगा क्योंकि तीनों इक्वेशन गिवन है हमारे पास के लेट ए बी एंड सी। पहले भी क्वेश्चन में लिखना चाहिए था, मुझे नहीं लिखा, कोई मसला नहीं। ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ गिवन ट्राइंगल। वर्टिसेस हैं ये गिवन ट्राइंगल के। आइए फॉर ए के लिए ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 का। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 ये है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 और इक्वेशन 3 ये है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। 3 से वैल्यू निकालना फ्रॉम इक्वेशन 3। x की वैल्यू निकाल लेते हैं माइनस वाई माइनस 2, इसे हम दे देते हैं 4। 1 में पुट कर दें, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू माइनस वाई माइनस 2 और माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस 2y माइनस 4 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 और 1 3y, 4 में से 3 निकाल देंगे 1, माइनस 3y इक्वल टू 1। y इक्वल हो जाएगा माइनस 1/3 के। ये y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को 4 में पुट कर रहे हैं, 4 इम्प्लाइज दैट, तो x इक्वल हो जाएगा हमारे पास माइनस, y की वैल्यू आ गई माइनस 1/3, तो प्लस का हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 1/3 -2। इसका एलसीएम ले लें 3 6, ये आ जाएगा -5/3। ये आ गई x की वैल्यू। कोऑर्डिनेट ऑफ ए आ गया हमारे पास -5/3 कॉमा y की वैल्यू आ गई -1/3। ठीक है जी। और फॉर बी के लिए बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1 और 2 का। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 दिया हुआ है हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है जी। किसी एक से वैल्यू निकाल लें, 1 से वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम 1। y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y वहाँ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, इसे हम दे दें 5। पुट कर दें, पुट y इन इक्वेशन 2, तो 3x प्लस 2, y की वैल्यू आ गई 2x प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 6 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। 7x इक्वल हो जाएगा -3 के। x की वैल्यू निकालेंगे -3/7। y की वैल्यू निकालने के लिए इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 5 में x को। इक्वेशन 5 इम्प्लाइज दैट y 2x की वैल्यू आ गई -3/7 प्लस 3, ये हो जाएगा -6/7 प्लस 3। इसका एलसीएम ले लें 7 माइनस 6 प्लस 21, ये आ जाएगा हमारे पास 15, सही है ना, बाई 7। ये आ गया y। कोऑर्डिनेट ऑफ b आ गया हमारे पास। x की वैल्यू आ गई हमारे पास -3/7 और y की वैल्यू आ गई 15/7। फॉर c के लिए c पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2 और 3 का। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 3, और इक्वेशन 3 दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 2। 3 से वैल्यू निकाल लें, x की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम 3।
माइनस वाई माइनस टू, इसे हम दे दें 6, ये वैल्यू पुट कर दें 2 में, पुट x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 ये है 3y, x की वैल्यू आ गई माइनस वाई माइनस टू, ये हो जाएगा -3y माइनस 6 प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 में से 2 निकालेंगे -y, 6 और 3 -9 इक्वल टू 0। तो -y इक्वल टू 9 और y इक्वल टू -9, y की वैल्यू आ गई, पुट कर दें y, पुट y, इसे हमने दिया हुआ है 6 इन इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 6 हमारे पास है x y की वैल्यू आई है -9 माइनस वाई -2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2, 9 में से 2 निकालेंगे 7, यानी इक्वेशन 6 इम्प्लाइज राइट हुआ ये। ठीक है जी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी आ गया, सी आ गया x की वैल्यू 7, y की वैल्यू -9। ए बी सी तीनों आ गया, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, वर्टिसेस आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए फार्मूला यूज़ कर लें। अब ये मैं मिटा रहा हूँ, ये तो सिर्फ सॉल्व करना था हमने इक्वेशन, जिसकी मदद से हमें वर्टिसेस निकालने थे। पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बस यही फ़र्क है, यहाँ इक्वेशन ऑफ द साइज ऑफ द ट्राइंगल गिवन है, और इस पहले वाले क्वेश्चन में जो है ना वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल गिवन थे, डायरेक्ट हम निकाल रहे थे। तो फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ये फार्मूला x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। x1 की वैल्यू दी हुई है -5/3, x2 की वैल्यू दी हुई है -3/7 और x3 की वैल्यू दी हुई है 7। y1 की वैल्यू दी हुई है -1/3, y2 की वैल्यू दी हुई है 15/7 और उसकी वैल्यू दी हुई है y3 की -9 1 1 1। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं। वही पहले ऑपरेशन कर लें, ρ2 माइनस ρ1, ρ3 माइनस ρ1, 1/2 -5/3 -1/3 1। मैं इसे मिटा रहा हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ये रहा, -3/7 में से माइनस करेंगे -5/3 तो प्लस का हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे 21 -9 35, 35 में से 9 निकाल देंगे 26/21, तो ये बच जाएगा हमारे पास 26/21। ठीक है जी, 15/7 में से 1/3 निकालेंगे, 15/7 प्लस हो जाएगा 1/3, 21 3 45 7 1 7, 52/21, ये आ जाएगा 52/21 और 1 में से 1 निकालेंगे 0, यहाँ आइए 7 में से निकालेंगे -5/3 तो प्लस का हो जाएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा 21 + 5 26/3, -9 में से -1/3 निकालेंगे प्लस का हो जाएगा 27 + 1 26/3 माइनस का, और ये भी 0 हो जाएगा। ये कॉलम ये रहा कैंसिल, ये बच गया हमारे पास। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, ये बचा हुआ है 26/21, 26/3, 52/21 और -26/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 2/2, 26/21 मल्टीप्लाई बाई -26/3 माइनस 26/3 मल्टीप्लाई बाई 52/21, तो ये हो जाएगा 1/2। 26 को 26 से मल्टीप्लाई कर दें, 26 मल्टीप्लाई बाई 26, ये आ गया 676 डिवाइडेड बाई 3 1 363। 26 को 52 से, 26 मल्टीप्लाई बाई 52, 1352 डिवाइडेड बाई 63, एलसीएम ले लेंगे 63,
ठीक है जी, ये आ जाएगा -676 -1352, दोनों को ऐड कर दें, प्लस 1676 676 2028 2028 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 63, इसको 2 से डिवाइड करो, 1014, 2 से डिवाइड किया, ये 63 से डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाई 63 नहीं होगा, डेसिमल में आएगा, हम इसी फॉर्म में आंसर लिख देंगे, ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल यूनिट स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है, लास्ट पार्ट जो मैंने किया आपके लिए। ये पोर्शन तो नहीं था यहाँ पे, ये तो पुराना वाला है, ये था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ठीक है जी, 4 का पार्ट 3, ये 3 के टेबल से, बल्कि जो है ना ये आ गया हमारे पास, 2 से कैंसिल हुआ, 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, और ये 63, ये 3 के टेबल में भी आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, फिर 3 3 ज़ा 9, 2 बचा, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल यूनिट स्क्वायर, ये आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह एक्सरसाइज 7.7 भी कंप्लीट हो गई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।